कुछ नतीजे यहाँ पर जो आए हैं जिसके दम पर हम बाजार में एक्शन देख रहे हैं, तो उसमें परसिस्टेंट का जिक्र करना होगा, जहाँ पर नतीजे अच्छे आए हैं। और साथ ही मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की है, क्योंकि अब इन नतीजों के बाद किस तरह की रूपरेखा निकल कर आ रही है और आगे आपको कैसे बढ़ना चाहिए रणनीति के लिहाज से। तो कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम परसिस्टेंट पर फोकस करते हैं। हमारे साथ कंपनी के CFO विनीत तिरदेसाई भी जुड़ चुके हैं और हम आगे चलकर इस शो में एक और मैनेजमेंट से बातचीत भी करेंगे। लेकिन नतीजे के फ्रंट पे, क्योंकि नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, आय में हम देख रहे हैं तिमाही आधार पे लगभग 7.4% की ग्रोथ यहाँ पे क्लियरली दर्ज होती हुई दिखाई दी है। डॉलर रेवेन्यू भी तिमाही आधार पे 4% के ऊपर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है, इस पर बात करते हैं। और विनीत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया आज अपना समय हमें देने के लिए। तो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया Q2 में, और कुछ पैमानों पर तो हमने देखा है कि जो उम्मीदें थी उसको पार करते हुए भी आप देखे गए हैं। 4.4% यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर CC ग्रोथ काफ़ी सॉलिड है। लेकिन इस ग्रोथ के पीछे आपको अपनी कंपनी के लिए क्या वजह लगती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है वो आने वाली तिमाहियों में भी, रेस्ट ऑफ द FY26 का अगर हम साल देखें तो उसमें भी क्या कंटिन्यू रहने की संभावना है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमने ये क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू $406.2 मिलियन रहा, जो 4.2% रिपोर्टेड बेसिस पे और 4.4% कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे था। डॉलर टर्म्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 17.6 था और 23.3% रुपी टर्म्स में था। हमारी मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन इस क्वार्टर में 80 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुई है एट 16.3%। ये सालाना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 43% प्लस इम्प्रूवमेंट है। और हमारा पैट मार्जिन 13.2% पे आया है, जो सालाना साल 45% की ग्रोथ है। सो ये सब फैक्टर्स हमारी अच्छी डिलीवरी कैपेबिलिटी, हमारी प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म में जो डोमेन नॉलेज है, हमारी AI ऑफरिंग्स है, ये सब के वजह से हुआ है। इसमें सबसे बढ़िया अगर हम डाइसेक्ट करेंगे ये ग्रोथ को, तो हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल सबसे बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। उसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.9% की ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर 30% की ग्रोथ दिखाई है। हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस में जो पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा सबड्यूड था, ये क्वार्टर में उसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.1% की ग्रोथ दिखाई है और सालाना 6.6% की ग्रोथ आई है। हाईटेक वर्टिकल, उसने ये क्वार्टर में 2% की ग्रोथ दिखाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और सालाना 15.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। तो ये तीनों वर्टिकल में अगर देखेंगे तो ये ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है हमारी। ये ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ ये तीनों वर्टिकल की वजह से है। अगर ये मैं अगली पाइपलाइन देखूंगा तो इसी पैटर्न में हमें लग रहा है कि ये तीनों वर्टिकल्स अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। हमारी AI ऑफरिंग को काफ़ी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी लोग कस्टमर्स ने पसंद किया है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हद तक विंस मिलने में बेनिफिट मिलता है। और हम एज्यूम करते हैं कि ये और हम अपग्रेड करते रहेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे और इसका बेनिफिट हमें अगले 2 क्वार्टर्स में भी दिखाई देगा। मार्जिन की बात करें तो 16.3% ऑपरेटिंग मार्जिन है। इसके 3 मुख्य कारण थे। हमारी एक कमिटेड सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस कॉस्ट थी, वो अभी ऑन अ रेगुलर बेसिस वो कम हो गई है। तो इसका बेनिफिट ये क्वार्टर में भी मिला है और अगले क्वार्टर्स में भी उसका बेनिफिट मिलेगा। करेंसी का बेनिफिट 60 बेसिस पॉइंट मिला है। और फिर हमारी एक हेल्थ केयर क्लाइंट के हम काफ़ी हद तक ऑफशोरिंग करना चालू किए थे पिछले कई क्वार्टर से, तो उसका भी बेनिफिट हमें काफ़ी हद तक मिला है। थोड़ा सा AI रेवेन्यू और वहाँ से इनकम जनरेशन पर हम फोकस करते हैं। तो AI के ज़रिए कितना एक तो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करें तो AI ऑफरिंग्स में आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या होगी, कोई मेजर कैपेक्स प्लान, क्योंकि कंपनी की रणनीति में, ग्रोथ की रणनीति में AI बहुत अभिन्न अंग है। AI में हम ऐसे नहीं मानते कि AI की वजह से कोई नई डील्स AI की वजह से आ रहे हैं। आज कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है कि कॉस्ट एंड एफिशिएंसी पे काफ़ी फोकस है। सो कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन है कि आप उसी डॉलर्स में कम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करें। सो डूइंग मोर विथ लेस इज द थीम ऑन विच द थिंग्स कम इन।
एंड उसके वजह से एआई की वजह से काफ़ी हद तक इसको बेनिफिट मिलता है। अगर आज आप $100 खर्चा कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे और उसके लिए 100 आदमी अगर आपको लग रहे हैं, तो एआई सॉल्यूशंस यूसेज की वजह से आपको $100 खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको 100 लोगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थीम है जिसके ऊपर आज चल रहा है। अगर आप उसमें हमारी सासवा की ऑफरिंग देखोगे, जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल डेवलपमेंट जो पूरी लाइफ साइकिल रहती है उसको उसमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की बेनिफिट देती है। अगर आप हमारे जेएनएआई का ऑफरिंग देखते हो, जो डेटा मॉडर्नाइजेशन, डेटा लेगेसी मॉडर्नाइजेशन, प्लम्बिंग, एनालिटिक्स, इसमें काफ़ी हद तक मदद करता है। इसमें आपको क्या होता है कि इसमें आपकी काफ़ी हद तक ऑटोमेशन फास्टर हो जाती है। उसके लिए जो एफर्ट्स लगते हैं वो काफ़ी हद तक कम है, और ये अभी हमारी पार्ट एंड पार्सल ऑफ हाइजीन है। तो हम कस्टमर के पास प्रोएक्टिवली जाते हैं और इनको ये ऑफरिंग करते हैं। हम नहीं बिलीव करते कि ये एआई के लिए कोई सेपरेट सर्विस लाइन ऑफरिंग ऐसा है कि जो आप अलग से ट्रैक करे और अलग से आपको दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये अभी पार्ट एंड पार्सल ऑफ रेगुलर ऑफरिंग हो जाएगा, और इसके वजह से जो ग्रोथ होगी वो हमारे कस्टमर्स को भी बेनिफिट होगी और उसका बेनिफिट हमें भी मिलेगा। उसका सबसे बड़ा मेट्रिक आप जो ट्रैक करना चाहिए कि कंपनीज अगर एआई के बारे में सब जो बात कर रहे हैं, अगर उनका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय बढ़ रहा है और एट द सेम टाइम उनकी कॉस्ट पर एम्प्लॉय कम हो रही है क्या? अगर आप हमारी देखोगे कई क्वार्टर से, तो हमने ये एक्चुअली प्रूव किया है, हमारी रेवेन्यू पर एम्प्लॉय काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है और उसके हिसाब से हमारी कॉस्ट पर एम्प्लॉय एक्चुअली कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में हायरिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को वेजेस इंक्रीमेंट्स नहीं दे रहे, ये सब कर रहे हैं, बट जो एफर्ट्स लग रहे हैं उसके हिसाब से जो आपका रेवेन्यू आ रहा है वो ज़्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट में आ रहा है और उसके वजह से ये बेनिफिट आ रहा है। जी। थोड़ा सा हम यहाँ पर मार्जिन्स आउटलुक पर भी बात करना चाहते हैं आपके साथ। देखिए, एबिट मार्जिन्स देखें तो लगभग 16.3 के आसपास यहाँ पर आते हुए दर्ज हुए हैं। 80 बिप्स यहाँ पर हायर क्वार्टर बेसिस अगर देखा जाए तो, लेकिन अगेन हम देख रहे हैं कि एस्टिमेट्स के ऊपर यहाँ पर परफॉर्मेंस दर्ज हुई है। मार्जिन्स आउटलुक सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप कैसे देखते हैं? अभी हमने 1 अक्टूबर 2025 से सारे एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट्स रोल आउट हुए हैं, तो उसका 180 बेसिस पॉइंट हमारे मार्जिन पे इफेक्ट आएगा। मगर हमारे पास यूटिलाइजेशन का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, हमारी एसॉप की कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी। हम काफ़ी हद तक हमारे बड़े क्लाइंट्स के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ ऑफशोरिंग कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट हमें मार्जिन्स में मिलेगा। तो हमें लगता है कि ये 180 बेसिस पॉइंट में से 80 टू 100 बेसिस पॉइंट हम एक्चुअली हमारी एफिशिएंसीज की वजह से रिकूप कर सकेंगे। हम काफ़ी सालों से सेल्स एसजीएनडे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे, मगर उसका पेस ऑफ इन्वेस्टमेंट डजंट नीड टू बी एट द सेम लेवल, सो वहाँ कुछ ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये सब मिला के हमें लगता है कि हमारी मार्जिन ट्रेजेक्ट्री आगे जाके भी डिस्पाइट ऑफ सम ऑफ दीज हेडविंड्स अच्छी ही रहेगी। हमने कहा है कि हमारा मार्जिन 200 से 3, हमने 2 साल पहले कहा था कि हमारी मार्जिन ट्रेजेक्ट्री 200 टू 300 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हो जाएगी। तब हमारे मार्जिन अराउंड 14% के रेंज में थे। अगर आप इस साल देखेंगे तो अभी वो 15.9% के रेंज में है, और हमें लगता है कि अगले हाफ में भी हम उसको कंटिन्यू डिलीवर करेंगे और 100 बेसिस पॉइंट ये साल इंप्रूव करेंगे। अगले साल जाके थोड़ा बहुत और एफर्ट लगा के अनदर 100 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट की संभावना है। तो वो जो 200 से 300 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट की जो हमने बात की थी, वो ट्रेजेक्ट्री पे हम कायम हैं और कॉन्फिडेंट है कि वो हम डिलीवर कर सकेंगे। ऑलराइट, विनीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए।